बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज जी चैप्टर 5 हमारा केमिकल बॉन्डिंग, हमें जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और एक्सप्लेनेशन में आयनिक बॉन्ड को हम कवर करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड नेक्स्ट टाइम करेंगे। आयनिक बॉन्ड देखेंगे, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड व्हाट इज़ डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट लफ्ज़ का मतलब भी आपको पता है, ऑक्टेट का मतलब है 8। अब 8 क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और डुप्लेट का मतलब भी क्या है? 2। तो देखते हैं कि जी क्या है। अच्छा जी, ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ये जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू एटम्स रिएक्ट। तो हमने पढ़ा था कि एटम्स वांट टू रिएक्ट बिकॉज in order to complete 8 electrons in the outermost shell, in order to become stable, in order to achieve the noble gas configuration. So that's why atom react. तो हमने कहा कि एटम रिएक्ट इसलिए करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है, चाहे वो लूज़ करके करे या गेन करके करे। ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में कंप्लीट करना चाहता है सो दैट इट विल बिकम स्टेबल। चलें जी, ये ऑक्टेट रूल की बात हो गई। तो मैंने लिखा है कि एटम गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर हम करेंगे कोवलेंट बॉन्ड में। तो एटम गेन करता है, लूज करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन सो दैट देयर वैलेंस शेल विल कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं, हमने यहाँ दिखाया है कि हाउ एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने दिखा दिया कि एक एटम ए था और दूसरा बी था। आउटर मोस्ट शेल में जो है, आउटर मोस्ट शेल में ए एटम के एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसको लूज़ करेगा सो दैट लूज़ करने पे उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएंगे। ये बी एटम हमने सपोज किया है, उसके आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन ए ने लूज़ किया था, बी ने उसको गेन कर लिया। ठीक है, तो फिर ये कंपाउंड बन गया है। या फिर एटम जो है शेयर कर रहे होते हैं, ए और बी है, ए और बी दो एटम हैं। फर्स्ट वाले एटम के पास 2, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी तरह बी के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट दे शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो कहने का मकसद था, कंक्लूड करें अगर इसको, तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि एटम लूज, शेयर और गेन करता है, और ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले ताकि वो स्टेबल हो सके। चलें जी, डुप्लेट रूल पे आते हैं। डुप्लेट refers to a stable configuration of 2 electrons in an atom's outermost shell। यानी कि outermost shell में 2 electrons, कुछ atoms ऐसे होते हैं कि जो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं, जिसे डुप्लेट रूल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। आप देख सकते हैं कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर उसके बैलेंस शेल में वो जाहिर सी बात है, जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है स्टेबिलिटी हो जाती है इसके एटम के अंदर। अब ये देखें, ये खूबसूरत से एक मॉडल है। ये कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग दिखा रहा है कि हाइड्रोजन H2 का मतलब क्या है? H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो डुप्लेट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाए, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए लोगों ने। तो जी आगे बढ़ते हैं। डुप्लेट रूल के बाद हमारे पास आ जाता है जी, लेट्स सी जी, इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 का मतलब ये हुआ कि ये क्योंकि मेटल है और मेटल की क्वालिटी है कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल है, लिथियम बने ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और लूज़ करने पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और देख सकते हैं कि इसने भी क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए। जाहिर है कि कुछ एटम्स आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते, तो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। इसी तरह फ्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका क्या कंप्लीट हो गया? डुप्लेट हो गया। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, नाम से ही जाहिर है केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि एक बॉन्ड है और कैसा बॉन्ड है कि ऐसा बॉन्ड है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जोड़े रखता है।
तो हमने कहा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द two or more than two atoms together in a molecule। तो यानी कि ऐसी बॉन्ड है या ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो या दो से ज़्यादा एटमों को बाहम जोड़ के रखे, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब लिखा है कि एन अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स और आइंस दैट होल्ड देम टुगेदर इन ए स्टेबल केमिकल सब्सटेंस सच एज मॉलिक्यूल और क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि केमिकल बॉन्ड क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टू मोर देन टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, ताकि आपकी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके और स्टेबल आपकी जो है स्टेबिलिटी एटम को हासिल हो सके। चलें जी, केमिकल बॉन्ड आर 3 टाइप्स बेसिकली, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और फिर मेटालिक बॉन्ड भी होता है। आज जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड का हम थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दें तो आयनिक बॉन्ड क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड अ आयनिक बॉन्ड। यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में होगी, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आसान ज़बान में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, जैसे कि ग्रुप 1A है, मेटल्स हैं, ग्रुप 2A कैल्शियम, ब्रीलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मेटल्स हैं। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल। ग्रुप 3 में आ जाएं, 3A में आ जाएं तो एल्यूमिनियम होता है और उसका वो मेटल है। तो ग्रुप 1A 2A का जो है बॉन्ड बनेगा अगर नॉन मेटल, स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो हमने पिछली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास में भी पढ़ाया था, हैलोजेंस के साथ जो है रिएक्ट करें तो, या हैलोजेंस के साथ करें, या ग्रुप 7 के साथ करें, या 6 के साथ करें, तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। यानी कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। चलें जी, आगे इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विल टेक प्लेस। चलें जी, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड हमारा कैसे बना। चलें जी, एक आपके पास पिक्चर आ गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl के अंदर सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, 10 और 1 11। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 था, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। क्लोरीन की फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो 17 होता है नंबर, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, या फिर द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड द अदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन, या द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ देखें कि सोडियम इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए उसको यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में करने के लिए इट हैज़ टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि जब ये लॉस और गेन हो गया, यानी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, देन इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब हुआ क्या कि सोडियम आयन बन गया, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और एक शेल गायब हो गया। क्लोरीन आयन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्लोराइड आयन बन गया। तो इस तरह आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। लेट्स डू कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3। अब यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, और इसके अंदर फर्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन पहचानना पहले आपको बहुत ज़रूरी है कि इज इट आयनिक कंपाउंड और नॉट, और कोवलेंट कंपाउंड। अभी कोवलेंट तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आयनिक में हमें पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ग्रुप 2A में, ब्रीलियम, मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम होता है, ये ग्रुप 2A का है, मेटल है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो ये नॉन मेटल है। तो अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ तो मैंने नहीं किया, लेकिन सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 का मतलब है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन
6 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। फर्स्ट शेल में 2 और आखिरी शेल में 8। क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है डॉट को हमने मैग्नीशियम के जो एटम है और मैग्नीशियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से शो किया है, ठीक है, छोटा सा सर्कल बना दिया जिसे डॉट कह रहे हैं। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे शो कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखें क्रॉस से शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट और क्रॉस से शो किया, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से शो किया है। अब इसके अंदर हमें दिखाना है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड अकर्स, ठीक है, हैपन कैसे होगा, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हैपन इन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो होगा क्या, अपने यहाँ पे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, दूसरा काम इक्वेशन आप लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम मेटल है और मेटल की डेफिनेशन ही यही कि मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिस ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है और ऑक्सीजन नॉन मेटल अगर है तो ऑक्सीजन अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसका वैलेंस शेल, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई भी है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और जबकि हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक हो गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम फॉर्म्स मैग्नीशियम आइन Mg+2, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर आप +2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे +2 लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ Mg+2। इसी तरह ऑक्सीजन आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 2 था, ये गायब हो गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो ये 10 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में थे, 2 गेन किए तो यहाँ 8 हो गया। तो ये दोनों ने अचीव कर ली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा जी, आ जाते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी। एक्सप्लेनेशन यही है कि मेटल मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A मेटल, oxygen is a non-metal, magnesium loses 2 electron, so that it becomes magnesium ion, and oxygen has 6 electrons in the outermost shell. After gaining 2 electrons it forms or it becomes O negative 2 ions, यानी कि O minus 2 ions, और फिर दोनों जो है आफ्टर लूजिंग और गेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई है और मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड हो गया। दिस इज़ द इक्वेशन। चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस होती है तो O2 लगा हुआ था, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 लगा, क्योंकि यहाँ नीचे फार्मूले में 2 नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे 2 लगा। इसी तरह मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 था लेकिन ये मैग्नीशियम 2 था तो यहाँ पे मैग्नीशियम आगे 2 लग गया। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं अल्मुनियम एंड क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाना है। वी नो दैट, अभी मैंने बताया कि अल्मुनियम ग्रुप 3A से बिलोंग करता है। 3A से बिलोंग करने का मतलब है अल्मुनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है, ये मेटल है। क्लोरीन नॉन मेटल है, ग्रुप 7A से बिलोंग करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोबारा अल्मुनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। यहाँ लिखा भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p1। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में अल्मुनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सवाल ये होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ करना है। देखें, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो क्लोरीन की तादाद भी कितनी होनी चाहिए, 3 एटम्स। यहाँ देखें, यहाँ अब रिएक्शन में आए तो अल्मुनियम 3 क्लोरीन के एटम होने चाहिए। वजह यह कि अल्मुनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और 3 क्लोरीन के एटम होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हमारे पास बन जाएगा अल्मुनियम ट्राईक्लोराइड या फिर अल्मुनियम क्लोराइड। ये बना कैसे, अल्मुनियम +3 वैलेंसी थी, क्लोराइड -1 थी, तो 3 जो था यहाँ आ जाता है। ठीक हो गया। तो हमने कहा कि अल्मुनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1 ये रहा, 2 ये रहा और तीसरा ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन है। जबकि क्लोरीन 7A ग्रुप का मेंबर है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्लोरीन के पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, इन ईच क्लोरीन एटम इट हैज़ टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन 1 गेन करना है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अल्मुनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटम को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे एटम को मिल गया। आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन उसकी जो है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई।
ये जो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन थे ये लूज़ हो गए और ये जो है 10 नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो गई और ये अल्युमिनियम +3 आइन बन गया। इसी तरह 3 क्लोराइड आइंस बन गए, सब ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जो कि अल्युमिनियम ने लूज़ किए थे, यानी अल्युमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन विच इज़ गेन्ड बाय 3 क्लोरीन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने दिखाना है, साथ में आपने इक्वेशन भी दिखानी है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से शो करेंगे। डॉट को हम अल्युमिनियम के जो हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं वो डॉट से बनाए हैं, जबकि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस से बनेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा। एग्ज़ाम का इंतहाई दर्जे का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि अल्युमिनियम इज़ अ मेटल बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3A, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। और लूज 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही यही है कि मेटल की डेफिनेशन ये है कि इट लूजेस इलेक्ट्रॉन सो दैट इट बिकम स्टेबल। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन मेटल है, इट हैज़ टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो फिर ये अल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बन गया। इक्वेशन लिखना भी मस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा 3-4 बातें इसमें ज़रूरी हैं। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्टेप ये केमिकल रिएक्शन आपने बताना है कि एक अल्युमिनियम के लिए 3 क्लोरीन के एटम, क्लोरीन डायटॉमिक होता है, मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में समझाया है, आप लोगों ने उसको देखा नहीं है, काइंडली वॉच दैट वीडियो। कि क्लोरीन डायटॉमिक होता है यानी कि Cl2 है, 3 क्लोरीन एटम हमने बनाए थे और एक अल्युमिनियम, तो एक अल्युमिनियम और 3 क्लोरीन एटम, क्योंकि अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है विच इज़ गेन्ड बाय 3 क्लोरीन एटम एंड फॉर्म्स अल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड। चलें जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 5.4। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड एज अ आयनिक बॉन्ड। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर तो दे दिया, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर बट जस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे KCl अगेन पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप 1A से ताल्लुक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा विच इज़ गेन्ड बाय द पोटेशियम लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ गेन्ड बाय द क्लोरीन एटम। तो दोनों क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, दोनों के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोबारा सुन लें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ग्रुप 1A से ताल्लुक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 7A ग्रुप से ताल्लुक है। तो इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल होने के लिए, क्योंकि पोटेशियम मेटल है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। क्लोरीन नॉन मेटल है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इन फॉर्म पोटेशियम एंड क्लोराइड आइन। ये जो पॉजिटिव यहाँ लगा है इसको यहाँ ऊपर लगाना है, क्लोराइड आइन का ये जो नेगेटिव यहाँ लगा है इसको ऊपर लगाना है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब इट इंस्टेड ऑफ, अच्छा क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो पोटेशियम को हमने क्रॉस से शो किया था और क्लोरीन को हमने जो है किससे शो किया था, हमने क्रॉस से शो किया था। फिर वही सब कुछ बातें हैं कि पोटेशियम इज़ अ मेटल, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, पोटेशियम हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड क्लोरीन हैज़ अ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सो क्योंकि सिंस पोटेशियम इज़ अ मेटल इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म पोटेशियम आइन। Chlorine has 7 electrons in the outermost shell. It has to gain 1 electron so that it become chloride. In this way, they both acquire the noble gas electronic configuration. यानी कि 8 electron outermost shell में complete हो जाएंगे. That's why KCl is an ionic compound because one atom loses electron and the other atom gains electron. तो ये आप देख सकते हैं, क्लोरीन गैस होती है, एक पोटेशियम चाहिए था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। क्लोरीन भी एक ही चाहिए, क्लोरीन भी हमने एक ही ड्रॉ किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। पोटेशियम क्लोराइड आयन विच इज़ अ सॉल्ट, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं हम जी, NaBr अगेन। पहले तो फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज इज इट आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। यस, इट इज़ आयनिक कंपाउंड बिकॉज सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, इट इज़ अ मेटल। ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7A। तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देना होगा तो क्या कहेंगे कि सोडियम आउटर मोस्ट शेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ग्रुप 1A का है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। एंड जबकि ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, its outermost shell has 7 electrons so it gains 1 electron so that it forms sodium ion and a bromide ion। तो यही चीज़, यही फिनोमेना दोबारा से रिपीट हो रहा है। सोडियम
की सबसे पहले आपने एटॉमिक नंबर लिखा जो कि 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ब्रोमीन का आपने क्या लिखा, आपने एटॉमिक नंबर लिखा। एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का आप देख सकते हैं 6 4 10 10 हो गए, 16 17 18 19 20 20 और ये 25। तो ब्रोमीन का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा और उसकी फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सब जानते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये 7A ग्रुप का है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया विच इज़ गेन्ड बाय द ब्रोमीन एटम। सोडियम ब्रोमाइड बन गया और सोडियम ब्रोमाइड बन गया। यहाँ पे सोडियम आयन ये देखें, ये सोडियम ब्रोमाइड बन गया, ये मैं कह रही थी। सो सोडियम आयन पे प्लस यहाँ लगाएंगे और Br नेगेटिव पे यहाँ लगाएंगे। चलें जी, एक्सप्लेनेशन आप दे देंगे कि सोडियम इज़ अ मेटल एंड ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल। वही कहानी यू मे राइट इन योर ओन वर्ड्स। सोडियम हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ब्रोमीन हैज़ अ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सो सोडियम इज़ अ मेटल और मेटल की क्वालिटी है कि लूजेज इलेक्ट्रॉन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ब्रोमीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, from the sodium and becomes bromide ion. In this way they both acquire the nearest noble gas configuration. For every one sodium ion we need 1 bromide ion. फिर NaBr आपका आयनिक कंपाउंड बन गया। कहने का मकसद था कि आयनिक कंपाउंड बहुत आसान थे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, दोबारा से डेफिनेशन सुन लें। आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बिटवीन 2 अपोजिट चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is present between the 2 opposite charges that is called ionic compound or ionic bond is found between the 2 atoms. या फिर दूसरी डेफिनेशन ये है कि ionic bond is formed when one atom loses electron and the other atom gains electron, ठीक है। the transferring of electron from one atom and the gain of electron to the other atom, it is called ionic bond. तो ये आज हमने आयनिक बॉन्ड समझा और इसकी एक्सप्लेनेशन की है। इसकी आप चाहें तो कॉन्सेप्ट असेसमेंट देख लें, इसको आप नोट कर लें। उम्मीद है कि आज का आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो भी बता सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।